दुबई के अंदर देश के लोगों के तमाम विरोध के बावजूद, सिविल सोसाइटी के तमाम विरोध के बावजूद, सोशल मीडिया पर पूरा विरोध इस मैच का हुआ, इसके बावजूद भारत की केंद्र सरकार ने इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवाया। हमें बताया गया दुबई का वो स्टेडियम जो एक छोटा स्टेडियम है, उसकी सारी की सारी टिकटें बिक गई और पैसों में टिकट खरीदने के बाद मुझे लगता है भारतीयों की आत्मा जागी और उन्होंने निर्णय लिया कि टिकट चाहे महंगी खरीद ली है, मगर इस भारत पाकिस्तान के मैच में अगर गए तो हमेशा देशद्रोही कहलाएंगे। ये पत्थर दिल पे रख के जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ऐसे सैकड़ों भारतीयों को जिन्होंने दुबई के स्टेडियम की टिकट खरीदने के बावजूद ये फैसला किया कि हम लोग ये मैच देखने नहीं जाएंगे। ये कुछ अखबारों की कटिंग है। टिकट बिके लेकिन इंडिया पाक मैच में खाली रही सीटें, दुबई स्टेडियम पर दिखा बायकॉट का असर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि दुबई जैसे महंगे देश में महंगी टिकट खरीदने के बावजूद हमारे भारतीय लोगों ने ये तय किया कि हम ये मैच नहीं देखेंगे। इस मैच के बायकॉट के विषय में तमाम लोग, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे समर्थक सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को गालियां दे रहे थे कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। पहली बार ऐसा दिल्ली में हुआ कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ हो और रोहिणी की सोसाइटियों में, द्वारका की सोसाइटियों में, ग्रेटर कैलाश और साउथ एक्स जैसी सोसाइटियों में, डिफेंस कॉलोनी जैसे आरडब्ल्यूओ में बड़ी स्क्रीन पे कोई सोसाइटी ने कोई ऐसा उत्सव नहीं रखा कि साहब भारत पाकिस्तान का मैच है, हम आज बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे, सब लोग आए। कई रेस्टोरेंट क्लब्स के अंदर हमें सूचना मिली कि ये मैच दिखाने की कोशिश हुई। मुझे खुशी है जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता गए और उन्होंने उस मैच को ना दिखाने की अपील की, ज्यादातर जगहों पे रेस्टोरेंट मालिक, क्लब के मालिक ने वो बात मानी, वहां पे बैठे कस्टमर्स ने वो बात मानी और उन्होंने वो मैच नहीं दिखाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई इस मैच को लेके पब्लिक में एंथुजियाज्म नहीं दिखा, उत्सुकता नहीं दिखी। मैच कहने को भारत की टीम जीत गई है, मगर इसको लेके कोई गर्मजोशी आज भी आपको किसी पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे नहीं दिख रही है। एक स्क्रिप्ट भी बनाई गई। रात को जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग थे वो मैच देख रहे थे, तो मैच देखने के बाद स्क्रिप्ट भी चलाई गई कि साहब हमारे कैप्टन ने उनके कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने भारत पे। मुझे लगता है कि भारत क्रिकेट टीम के जो कैप्टन साहब बताए जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इस 140 करोड़ के देश में बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत देश पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि वो हिंदुस्तान में पैदा हो गए। कितने महान है। मुझे लगता है तो उनसे भी महान है जिनके बेटों ने सरहद पे कुर्बानियां दी हैं। ये उनसे भी महान है जो खुद जानते बूझते पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ गए और अपनी शहीदी दे दी है, तो उनसे भी महान बताए जा रहे हैं। भारत सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनकी महानता का ढोल जो है पीट रही है, तो भारत सरकार चाहे तो इनको कोई भारत रत्न दे दे। सूर्य कुमार यादव जी को भारत रत्न दे देना चाहिए, वो इतने महान है।
कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ढोल बजाया जा रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट और भारतीय जनता पार्टी के फटे हुए ढोल किसी काम नहीं आए। क्यों काम नहीं आए? क्योंकि दिल्ली के इतिहास में मैंने बार देखा, भारत पाक मैच में भारत जीता हो और किसी एक आदमी ने दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए। एक आदमी ने। मैंने कई जगह पता करके पूछा, आपके यहां रात को पटाखे जले? आपके यहां जले? आपके यहां जले? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली ने संगठित होके आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को एक बड़ा संदेश दिया है। आप लोग देश से गद्दारी करेंगे तो देश आपके साथ नहीं है, आप गद्दार ही कहलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज एक बड़ा संदेश दिया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो देश का मुंह काला किया है, वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीत रही थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा किया जा सकता था, मगर सीज फायर कर दिया गया सरकार द्वारा। सेना को यू टर्न मार के वापस बुलाया गया और उसके बाद 52 सांसदों को, देश के वरिष्ठतम सांसदों को अलग अलग पार्टियों से चुन के उनको 32 देशों के दौरे पे भेजा गया। 7 टीमें बनाई गई साहब, मीडिया भी भेजा गया टीमों के साथ। होटल से उतर रहे हैं, प्लेन में चढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट पे अपना बैग लेके चल रहे हैं। अरे साहब क्या बात हो गई, विश्व जीत के लेके आएंगे। अब तो क्या करने गए थे ये 52 सांसद? ये कहने गए थे बड़े बड़े देशों से कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान से सब लोगों को अपने रिश्ते तोड़ने चाहिए, पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग करना है। यह संदेश लेके गए आप अलग अलग देशों में, 32 देशों में। कोई आपकी माना? एक विदेश आपकी माना? कोई बड़ा देश आपकी माना हो? अमेरिका ने आपकी नहीं मानी, चीन ने आपकी नहीं मानी, रशिया ने आपकी नहीं मानी, यूनाइटेड किंगडम ने आपकी नहीं मानी, फ्रांस ने आपकी नहीं मानी, जर्मनी ने आपकी नहीं मानी। अरे और तो और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश ने नहीं मानी आपकी। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों ने आपकी नहीं मानी और पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं बताया उन्होंने। आप ढोल बजाते रहे। आप तो गए 32 देशों में ये कहने कि आप पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ दीजिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे पूरे दुनिया में, और आपने क्या किया? 3 महीने बाद आपने खुद ही मैच खेल लिया। हंस रहे हैं देश आपके ऊपर, हंस रहे हैं सारे के सारा विश्व आपकी इस विदेश नीति के ऊपर कि आप तो 32 देशों के अंदर घूम रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करो, आप खुद उसके साथ मैच खेल रहे हैं। तो आपने क्या संदेश दिया पूरी दुनिया को? सारी स्थिति सामान्य हो गई, हमने तो मैच ही खेलने शुरू कर दिए। तो आपने पूरे देश का मजाक पूरी दुनिया में उड़वाया। पूरी दुनिया हंस रही है कि भारत सरकार की यह विदेश नीति, ये खुद ही सीरियस नहीं है, ये खुद ही संजीदा नहीं है। अपने 26 लोगों के मरने पे दुनिया भर में ढोल पीट रहे थे। आपके कहने से अगर फ्रांस पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देता या यूनाइटेड किंगडम उसको आतंकवादी देश घोषित कर देता, आप तो मैच खेल लिए उसके साथ, उनकी दुश्मनी करा दी आपने। तो वो तो सही साबित हुए वो सारे के सारे देश, क्योंकि आपके देश की सरकार ही सीरियस नहीं है अपनी विदेश नीति को लेके। और कोई क्या सीरियस होगा आपको को लेके? तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इसको देख के सारे देश के लोग शर्मसार हैं और दुखी हैं कि किस तरीके की गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश के साथ की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, एक सवाल कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि अगर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे
आप नहीं जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र में आप जाते हैं, पाकिस्तान उसके मेंबर है, एससीओ की मीटिंग हुई, वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे, आप वहाँ पे गए थे। और तो फिर ये खेल के साथ ही क्यों होगा कि किसी मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में आप नहीं खेलेंगे? बायलेटरल आप नहीं खेलिए, मल्टीलेटरल में क्या दिक्कत है आपको? ऐसा कैसे मैं इस तर्क को, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आज से पहले जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या युद्ध जैसे हालात हुए या आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार होती थी, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मतलब पता था कि मल्टीलेटरल क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है। या तब अनुराग ठाकुर स्कूल में पढ़ते थे, तब भी वो क्रिकेट एसोसिएशन में थे। अरुण जेटली तो हमेशा से क्रिकेट एसोसिएशन में रहे, डीडीसीए में रहे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खूब नेता, कांग्रेस के जितने कांग्रेस के नेता थे क्रिकेट एसोसिएशन में, उतने ही भारतीय जनता पार्टी के थे। ये लेटरल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल की अंग्रेजी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत समझाओ। और इतनी अंग्रेजी तुम्हें पहले आती थी तो तब क्यों मांग करते थे तुम कि नहीं खेलना चाहिए? 15-15 साल तक भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला पुरानी सरकारों के दौरान। ये मल्टीलेटरल, बायलेटरल की अंग्रेजी अनुराग ठाकुर हमें ना सिखाएं। हम विदेश में नहीं गए पढ़ने, मगर यहीं पे उनसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। ये बेवकूफ ना बनाएं। और ये जो मल्टीलेटरल, बायलेटरल की अंग्रेजी अगर सिखानी है तो उस शुभम द्विवेदी की बीवी को जाके सिखाओ जिसने अपने सुहाग को खो दिया। उस जवान बच्चे के बाप को बताओ जो अपने बच्चे की अस्थियां बहाते बहाते बिलक बिलक के रोया था। उसको समझाओ ये अंग्रेजी लिटरल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल। सच ये है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दोहरे मापदंड रखती है, घटिया मानसिकता रखती है। इनको देश से और देश के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ नेपोटिज्म है। आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। और जब आईसीसी के चेयरमैन ही आपके अपने देश के आदमी है तो क्या लेटरल, क्या मल्टीलेटरल? आप में तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप बोल रहे हो आप विश्वगुरु हो, आप बोल रहे हो हम जो है तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बन गए। आप कहते हो अमेरिका को हम कह रहे हैं क्या हो गए, और आप पाकिस्तान को एशिया कप से नहीं निकलवा पाए। आपको तो निकलवा देना चाहिए था उसको एशिया कप से। भारत की 140 करोड़ की आबादी है। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी किसी देश में नहीं है जो क्रिकेट देखती हो। जो दुनिया में बड़ी बड़ी आबादियां हैं, अमेरिका वो क्रिकेट नहीं देखते, रशिया वो क्रिकेट नहीं देखते, चीन वो क्रिकेट नहीं देखते, कनाडा वो क्रिकेट नहीं देखते। तो जो बड़ी बड़ी आबादियां ये तो देखती नहीं है। साउथ अमेरिका वो नहीं देखते क्रिकेट। तो आपका देश तो लगभग आधा संसार है जो क्रिकेट देखता है। अगर आप क्रिकेट ना खेलते तो एशिया कप ही नहीं होता। और मैं दावा कर रहा हूं आप अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप नहीं होगा। आप हिम्मत तो दिखाइए, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। वो कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उन शहीदों की विधवाओं के इमोशंस के साथ राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती जो ये सूर्य कुमार यादव ने कही है। बहुत बहुत घटिया स्तर के राजनीतिक बात इन्होंने कही। सारा देश, शुभम द्विवेदी की पत्नी कह रही है टीवी पे आके कि आपको नहीं खेलना चाहिए, आपने बेशर्म होके वो मैच खेला।
और फिर आप राजनीतिक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि ये हमने डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपने उनके इमोशंस के साथ जानते बूझते खेला। और कोई प्रश्न? ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।